ये देखो इसको ड्राइंग करेंगे। अच्छा, ये जब इस तरह से एक के ऊपर इस तरह से लूप करके दिया है, नहीं, लूप का मतलब ये है कि इस पॉइंट को समझना ऐसे है, इस पॉइंट को ऐसे समझो कि ठीक है, नॉट टचिंग ईच अदर। जब हम लोग वो डायरेक्ट सीधा ऐसे करके क्रॉस करके दिखा देते हैं ना, तो मतलब वो टच कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो ये पॉइंट अगर ये है, ये इधर भी है। अच्छा, ये पॉइंट को अगर मैं मान लूँ डी मान लिया, तो ये इससे कनेक्टेड है, तो इसको भी डी कह सकते हैं ना। है कि ए को अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और बी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अगर मानूं, तो मैं ए से बी तक का रीड्राइंग कर सकता हूं। तो ए से बी तक का रीड्राइंग करूंगा, तो देखो मैं पहले ए से चलूंगा, ए जंक्शन। तो ए से मेरे पास कहाँ कहाँ जाने का रास्ता है, देखो ए से डी, और ये वाला भी ए से डी है कि नहीं। तो मेरे को ए से डी जाने वाला दो रेजिस्टेंस है जो कॉमन पॉइंट डी तक जाएगा, हाँ या ना। दोनों, एक में 6 ओम है और दूसरा ब्रांच में 3 ओम। ए से डी जाने वाला 6, ए से डी जाने वाला 3। अब डी से बी जाना है, डी से बी देखो एक ये वाला जा रहा है डी से बी, और नीचे भी एक डी से बी, तो यानी कि फिर से डी से बी जाने का दो पाथ है। एक पाथ में फिर उसी तरह 6 ओम, एक पाथ में 3 ओम। तो ये हम चले आए नेगेटिव टर्मिनल बी पे। ये है अल्टीमेटली पूरा सर्किट। तो इसका मतलब इधर ए से डी के बीच में दो रेजिस्टेंस पैरेलल, तो आर ए डी, ए से डी के बीच में कितना है, 6 इंटू 3/6 + 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 18/9 यानी कि 2 ओम। और उसी तरह देखो डी से बी तक भी वही बात है, रेजिस्टेंस फ्रॉम डी टू बी वो भी पैरेलल है 6 और 3 का। सो 6 इंटू 3/6 + 3, ये भी सॉल्व करेंगे तो 2 ओम। तो अल्टीमेटली आर ए बी का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ आर ए डी प्लस वैल्यू ऑफ आर डी बी। तो यानी कि आर ए बी हो गया हमारा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 ओम।